भूप देवव्रत रहते थे, प्राणों से प्यारी जनता थी, चौतरफा सब संग रहते थे। उनकी राजधानी के अंदर हर चारों ओर खुशहाली थी, था अमन चैन भारी घर घर, और कोई ना एक कंगाली थी। महाराज देवव्रत जो राज्य करते थे, अपनी प्रजा को पुत्र की तरह से वात्सल्य दिया करते थे, जिनके शासन में घर घर में प्रजा के नर नारी हर्षोल्लास में अपना समय बिता रहे थे। लेकिन देखिए विधि का विधान, परमेश्वर की गति। सूखाल राज्य को घेर लियो, बहुत समय बड़ो दुखदाई है, नहीं चैन किसी के दिल में है, चौर झुकी दुख छाई है। अरे भूखल जलता मरन लगी, बेहाल सभी जनता का है। और पुत्र को देख के माता रोई, ऐसी माँ की ममता है। श्रोताओं, महाराज के आंगन में और सभी परिवार में, शासन में कोई भी परेशानी नहीं थी, कोई दुख संकट नहीं था। लेकिन मुसीबत ये हो गई कि महाराज के शासन में सूखा पड़ गई, और जिस समय सूखा पड़ जाती है तो महाराज दुखी होकर के जीने लगे। नतीजा ये हुआ, एक दिन जहां महाराज परेशान दरबार में बैठे हुए थे, बैठे थे दरबार में, राजा चतुर सुजान हर एक नार रोने लगी, सुनो मेरी धरि ध्यान। जिस समय महाराज अपने शासन में बैठे हुए थे, दरबार में वहां तुरंत ही एक स्त्री आई, और वो स्त्री महाराज के सामने दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी, श्रीमन मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं। बोले क्यों? हर कहा करे महाराज, बिगड़ गए काज भूप बलधारी, और घर में नाय दानो दिखे कैसे हुई है गुजर हमारी। राज सिंहासन पर जहां महाराज बैठे हुए थे, उनके पास एक गरीबणी स्त्री आकर के अपने मन की कहानी कहती हुई बोली, श्रीमन मैं क्या करूं? सुनो मेरे महाराज बिगड़ गए काज, सुनो बलधारी, सुनो बलधारी, घर में नए दानों दिखे कैसे हुई है गुजर हमारी। जवाब दिया है, श्रीमन माफ कीजिए, इतना भी आंगन में नहीं है जिससे हम अपने बच्चों का पालन पोषण करें। हम क्या करें क्या न करें। अब छोड़े तुम्हारो गाम होए बदनाम कया जो हमारी, अब जा महलन के बीच न गुजर हमारी।
पास बैठ करके रोती है और कहती है, महाराज क्षमा कीजिए, मेरे बस से बाहर की बात है, अब हम तुम्हारे शासन में टिक नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। उसी समय महाराज उस औरत को धैर्य धारण कराते हैं और कहते हैं कि तुम रुको, मेरी बात सुनो, और हम तुम्हें कुछ न कुछ इंतजाम अवश्य करेंगे, आप घबराए नहीं। उस स्त्री को तो भेज दिया और महाराज दुखी होकर के अपने आंगन के लिए, अपने महल के लिए प्रस्थान कर देते हैं, चल देते हैं। अपनी पत्नी के पास जिस समय पहुंचे हैं, महारानी जब अपने पति को आते हुए देखती है, बड़ा ही सम्मान करती है, उठ के खड़ी हो गई। आइए भगवान, आवत देखे पिया मगन भैया, खुशी भई भारी, गए हाथ पति को ले गई के घर में प्राणन प्यारी। और अब सुंदर आसन डारी लेत बैठारी बलमुहित कारी, ले बेजना ढोरे ब्यारी अंगारी ठारी। सासुल के राजकुमार, कौन भाई सिर पे घूमे, सोने से बदन गो मिलाई। जिस समय महारानी अपने पति को बैठा लेती है और चेहरा मलिन निहार करके पत्नी हाथ जोड़ करके अपने पति से प्रश्न करती है, सवाल करती है, महाराज क्या कारण है, इतने उदास होकर के तो आप कभी नहीं आए, क्या हुआ? तो महाराज अपनी पत्नी से अपने दिल की कहानी कहते हुए बोले हैं कि चिंता की बात बड़ी रानी, अरे सुनी मेरी राजधानी है। भोजन की बातें दूरी रही, ना मिले पियन को पानी है। रास्ता मेरी झूठी है। महाराज अपनी पत्नी को समझाते हैं और कहते हैं कि महारानी बड़ी चिंता है हमें इस बात की, मैं क्या करूं क्या न करूं, मेरी प्रजा में हाहाकार मची है, प्रजा के लोग दुखी होकर के जी रहे हैं, जिनका रुदन हमसे देखा नहीं जा रहा। तो महारानी अपने पति को धैर्य धारण कराती है और कहती है भगवान चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, आप शांत हो जाएं, धीरज धारो हृदय में, क्यों रहे नीर बहाई, मैं पतिव्रता नारी हूं, मां से पूछे जाए।
पत्नी अपने पति से कहती है, महाराज थोड़ी देर रुको, हम अभी आए, हम देवी माँ से अनुरोध करेंगे और उन्हें पूछेंगे आखिर ये कष्ट, ये मुसीबतें हम लोगों को क्यों दी जा रही हैं। तो चली है, हुआ ऐसा, अरे रंग महल से रानी चल गई, अब मंदिर की सीध लगाई और टप टप आंसू जाके गिर रहे, नैनन नीरद हो दर्शाई। और बोली मैया जगदम्बा से अपने जोरे हाथ बतलाई, हे जग जननी माता अंबिका, जो मेरे कष्ट मिटाई। और संकट बहुत सह रही, जनता सूखा पड़ गई बेशुमारी। हर जीव जंतु सब भूखन मर रहे, आखिर क्या है दोष हमारी। और चिता बनाई थी प्राण पात, मेरे घर में वो भरता अब याद आ गया थी मंदिर से, बेटी सुन ले अरज हमारी। और 5 साल को भवन छोड़ के रही हो बन के बीच मझारी, अरे अपने पति को संग ले जड़ी हो, बिटिया मानो कही हमारी। जिस समय महारानी जगदम्बा के पड़ोस में पहुंच करके मंदिर में आराधना करती है वो मां और कहती है आखिर क्या कहानी है, हम लोग इतने संकट क्यों उठा रहे हैं। तब मंदिर से आवाज आई है, बेटी तुम अपने पति को निकाल करके घर से और उनके साथ रह करके 5 वर्ष तक जंगल में बिताओ और उसके बाद में तुम्हारे शासन में सब कुछ सही हो जाएगा।